Hello friends, welcome back. In the previous video, we have gone through the VAM. What is VAM? VAM is a method to solve the transportations problem. If you have not watched that video, then the link has been given in the description box from where you can check out. So today we are going to see how to solve the transportations problem by MODI method. So what is MODI method? MODI stands for Modified Distribution Method. It helps us to find the optimal solutions. So let's see what are the steps to solve the MODI method. First step is find the initial basic feasible solutions by the transportations problem by using one of the three methods. What are the three methods? First one is north, west, corner. Second one is least cost, and third one is VAM. So by using these three methods, we can find the initial basics feasible solutions. After that, we have to go to the step 2. Find out a set of number ui and vj for each row and column satisfying vi plus uj is equal to cij for the each occupied cells. तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के को स्टेप बाय स्टेप करते हैं और समझते हैं कैसे होता है. तो दिस इज आवर क्वेश्चन. So first step is to find whether this table is balanced or not. For that we have to add total supply. Here total supply is 3 plus 7 plus 5, that is 15, and total demand is 4 plus 3 plus 4 plus 4. This is how to. So here demand is equal to supply, means table is balanced. So check out the first step. Find the initial basic feasible solution of the transportations problem by using one of the थ्री मेथड. तो इस वीडियो में हम लोग आपको वैम का यूज करके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग वैम. ठीक है, तो वो आप अगर वीडियो नहीं देखें तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं कि हम लोग कैसे वैम से यूज करते हैं. तो चलिए हम लोग यहाँ डायरेक्टली यूज करते हैं वैम को. तो ये मेरे पास टेबल है. वैम से यूज करने के लिए हम लोग को पेनाल्टी निकालना पड़ता है. तो देखिए ये पेनाल्टी आपका इधर हो गया, ये वाला पेनाल्टी इधर हो गया P1. ठीक है, तो रो के लिए पेनाल्टी निकालेंगे. क्या निकालते हैं? रो के लिए मिनिमम फर्स्ट एंड सेकंड वाला को माइनस करते हैं. तो 2 - 1 1, वैसे ही हमारी 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा. इधर क्या हो जाएगा? 7 - 2 5 हो गया. ठीक है, दिस इज 5, दिस वन इज 4, दिस वन इज 3, दिस वन इज ऑल्सो 3. तो अब चेक करेंगे इसमें और इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5 है. इस पे एरो दे देंगे. तो ये मेरा हुआ कि मतलब ये आपका कॉलम होगा. तो इसमें किस कॉलम पे हम लोग अप्लाई करेंगे? जो सबसे छोटा होता है. तो ये 2 है, तो 2 में देखेंगे सप्लाई 3 है, 4 है, तो 3 अंदर आएगा. ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया. तो इसको हम लोग नॉर्मली कट कर देते हैं. उसके बाद फिर से पेनाल्टी P2 निकालेंगे. तो ये आपका हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया. ये आपका 1 रहेगा और ये आपका 0 हो जाएगा. ये आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया,
दिस वन 1, दिस वन 4। सो अब इसमें से देखेंगे, इसमें से और इसमें से सेकंड वाला पेनाल्टी में कौन बड़ा है, तो बड़ा है 4, इस पे एरो दे देंगे तो आपका ये हुआ। इसमें से जो छोटा है उस पर अप्लाई करेंगे, छोटा है 4, तो आपका इधर 7 इधर 4 है, तो 4 अंदर जाएगा, ये 3 हो गया, तो ये 0 हुआ, मतलब ये कट हो जाएगा। उसके बाद फिर से पेनाल्टी निकालेंगे P3, आपका ये कैंसिल है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, 5 माइनस 8 माइनस 5 3, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब देखेंगे कि इंटायर P3 में से कौन सा बड़ा है, तो ये 3 बड़ा है, तो मीन्स ये कॉलम इसमें से जो छोटा है 7 है, तो 7 ये पहले 1 अंदर चला जाएगा, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 0 हो तो इसको इंटायर कट कर देंगे। उसके बाद फिर पेनाल्टी निकालेंगे P4 देखिए 5 माइनस 3, ये तो प्लस है 3 0, इधर क्या हो जाएगा, इसका हो चुका है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये वाला बड़ा है तो इसको लेंगे, ये छोटा है तो ये 4 और 3 अंदर कौन जाएगा, अंदर 3 जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये आपका नॉर्मली कट हो जाएगा। अगेन वी हैव टू फाइंड पेनाल्टी P5, इधर भी P5। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कैंसिल है, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा। तो बड़ा कौन है, बड़ा है ये, किसी को ले सकते हैं हम लोग, तो ये बड़ा है 6, सॉरी 6 के नीचे यहाँ 3 था ना, इसका डिमांड, ये जो 3 है, तो अब ये 3 है और ये 4 है, तो 3 अंदर जाएगा, ये कट के 0, ये कट के 1, अब ये 1 और ये 1 लास्ट बचा है, तो 1 अंदर जाएगा, ये कट के 0, ये कट के 0। तो हम लोग अब देखेंगे कि इसका ये सॉल्यूशन जो निकला ये डिजेनरेट है कि नॉन डिजेनरेट है। तो नॉन डिजेनरेट के लिए क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ एलोकेशंस, यहाँ कितना एलोकेशन हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन सेल 6 हुआ है। यह फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करे कि नहीं देख ले, एम हो जाता है आपका ये डिमांड और ये आपका एन हो जाता है सप्लाई, तो 1 2 3 3 प्लस 4 माइनस 1 6, यस दिस इज सेटिस्फाइंग। सो आपका इससे नेक्स्ट आता है चेक करने के लिए कि ये जो मेरा एलोकेशंस पोजीशंस है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो देखिए कोई साइकिल नहीं बन रहा तो ये इंडिपेंडेंट है, तो यस दिस सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। तो अब हम लोग टोटल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे, 2 into 3 प्लस 5 into 3 प्लस 4 into 4 प्लस 7 into 1 प्लस 6 into 3 प्लस 6 into 1। तो ये आपका आ जाएगा रुपीज में 68। अब देखिए हम लोग पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड क्या करता है, सेकंड स्टेप पे जाते हैं हम लोग। अब जो ये मेरा ये सॉल्यूशन निकला, ठीक है, तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन निकला ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। इसी के लिए हम लोग मॉडी मेथड को यूज करते हैं। तो मॉडी मेथड चेक करेगा कि ये सॉल्यूशन जो निकला ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करने के लिए देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग लिख दिए।
To find the optimal solutions, apply MODI methods. We determine a set of number ui and vj for each row and column set such that ui plus vj is equal to cij for each occupied cell. ठीक है, तो ये क्या बोलता है हम लोग देखते हैं. ये बोल रहा है कि अब हम लोग को इधर इसको ui लिखना है, u1 लिखना है, u2 लिखना है, u3 लिखना है. इधर लिख देंगे v1, v2, v3, v4. ठीक है. अब देखिए, जिस रो या कॉलम में, दोनों में चेक करेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ एलोकेशंस ज्यादा होगा उसको पहले 0 कर देंगे. देखिए, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है. रो वाइज चेक कर लिए, मैक्सिमम 3 आ रहा है. इसमें 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, तो ये ज्यादा है, तो इसको हम लोग 0 पुट कर दिए. अब 0 पुट करने के बाद हम लोग को क्या कंडीशन चेक करना है, ui प्लस vj इजकल टू cij. ठीक है, तो देखिए cij वैल्यू हम लोग का है, ये जो है ये सब cij का वैल्यू है, लेकिन हम लोग का ui और vj का वैल्यू नहीं है. तो पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड करेंगे कि क्या वैल्यू होगा. तो किसका करेंगे, जो ऑक्युपाइड सेल है इसका है, 1 2 3 4 5 6 का. तो देखिए सबसे ज्यादा इसमें है, तो इसका पहले देखेंगे. तो इसका वैल्यू क्या है, इसको क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. तो क्या लिखेंगे, C 3 रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो ये आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया. तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे, u आपका 3 वैल्यू हो जाएगा, अब v का वैल्यू 1 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, 7 है. इसका वैल्यू क्या लिखे हम लोग, 0 लिए हैं, तो अब क्या है कि v1 का वैल्यू मिल जाएगा. v1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे. ठीक, इसको वैसे निकालेंगे, C3 2 मतलब क्या हो जाएगा, u का वैल्यू 3 और v का वैल्यू 2. तो इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 0 है, तो v2 का वैल्यू आपका मिल जाएगा. v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा. ठीक, इसको निकालेंगे वैसे ही, C3 3 u3 प्लस v3, ये आपका 6 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपका v3 का वैल्यू 6. ठीक है, इसका काम कंप्लीट हो गया. तो अब देखेंगे इसको, सबको निकालना. तो पहले जिसका ज्यादा रहेगा उसको निकालिए. अब इसको देखेंगे, इसका क्या है, C1 1 मतलब u1 प्लस v1. ठीक है, तो ये 2 दिया हुआ है, v1 का वैल्यू हम लोग को निकल गया है, ये u1 निकालना है, v1 का वैल्यू 7 है, तो e1 आपका हो जाएगा -5. यहां लिख देंगे -5. ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग को अब इसका निकालना है, C2 3. ठीक है, u2 प्लस v3 v3. तो ये क्या हो जाएगा, 5. u2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, v3 का वैल्यू हमको पता है 6 है, तो u2 का वैल्यू हो जाएगा -1. इसको यहाँ -1 लिख देंगे. अब देखिए हमको v4 का वैल्यू निकालना है, तो v4 का वैल्यू निकालने के लिए इसको, ये बचा हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, C24 u2 प्लस v4. तो ये आपका वैल्यू दिया है 4, ये -1 दिया है, आपको v4 निकालना है, तो v4 का वैल्यू हो जाएगा 5. इतना निकालने के बाद अब थर्ड स्टेप पे आना है. फाइंड आउट द नेट इवेल्युएशन वैल्यू del ij इक्वल टू cij माइनस ui प्लस vj फॉर ईच एम्प्टी सेल.
एम्प्टी सेल के लिए हम लोग को फाइंड करना है। तो इस स्टेप को करने के लिए, ये वाला स्टेप को हम लोग को एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। तो ये हम लोग नया टेबल बना लिए हैं, जहाँ पे ये डायरेक्ट हम लोग V1 का वैल्यू यहाँ रख दिए और टेबल एज इट इज है इसको यहाँ रख दिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, दिख रहा है ना, ये मेरा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है? डेल आई जे इजकल टू सी आई जे माइनस यू आई माइनस बी जे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए निकालेंगे पहले। तो क्या है? सी आई जे का वैल्यू क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ लिखेंगे डेल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस यू फर्स्ट रो माइनस भी, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू निकालेंगे। C12 का वैल्यू है 2, यू आई का वैल्यू है, U1 का वैल्यू है -5, V2 का वैल्यू है 6। सॉरी ये प्लस रहता है, फॉर्मूला में देख लीजिएगा आप लोग। तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेल इक्वल टू 1। फिर इसके लिए निकालेंगे। तो ये क्या? 1 3 क्या लिखेंगे? C13 माइनस U1 प्लस V3। 13 का वैल्यू है 2 माइनस -5 प्लस 6, 2 - 1 1, ठीक है। जहां भी लिख देंगे। ठीक उसी तरह इसका भी निकालेंगे। डेल 14 C14 माइनस U1 प्लस V4। 14 का वैल्यू ये 1 है, -5 प्लस 5 1 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे डेल 2 1। तो इसका लिखेंगे C2 माइनस U2 प्लस V1। तो C21 का वैल्यू मेरे पास है 10 है, इधर हो गया -1 प्लस 6, 10 - 5 V1 का वैल्यू 7 है ना। ये आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे डेल इक्वल टू 4। अब इसका निकालेंगे। तो इसका क्या है? 2 2 डेल 2 2 C22 माइनस U2 प्लस V2। तो ये हो जाएगा 8 माइनस -1 प्लस 6, 8 - 5 इक्वल टू 3। डेल 3 इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि अनकवर्ड नहीं है। अब इसका निकालेंगे। तो ये क्या होगा? 1 3 4। इसका निकालेंगे डेल 3 4 C34 माइनस U3 माइनस प्लस V4, ठीक है। तो C34 का वैल्यू है 8, ठीक है। और ये -0 प्लस V4 का वैल्यू है 5, ये जो V4 का वैल्यू है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका 3 हो गया। तो ये भी आपका डेल इक्वल टू 3 हो गया। तो अब देखिए
ये फर्स्ट स्टेप में कर लिए। तो क्या बोल रहा है, इफ ऑल डेल आई जे वैल्यू इज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 देन द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो चलिए देखते, देखिए इसका वैल्यू 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 4 है, 3 है, 3 है, मतलब पूरा वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इस पे। अगर 0 के इक्वल भी रहा, इफ डेल आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन इज ऑप्टिमल बट अल्टरनेट सोल्यूशन इज एग्जिस्ट। अगर थर्ड केस में आया, निगेटिव में गया, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो इसमें तो ऐसा कोई केस नहीं है, फर्स्ट ही वाला हिट कर गया, तो हम लोग लिखेंगे since all the del ij greater than 0 the solution is optimal and unique. The solution is given by, तो देखिए कहां से निकालेंगे इसको, इस टेबल से निकालेंगे हमेशा ऑप्टिमल लॉ। तो आपका x11 का वैल्यू क्या है, x11 का वैल्यू आपका 3 cos, ठीक। x23 का वैल्यू निकालेंगे, x23 का वैल्यू है 3, ठीक है। x24 का वैल्यू है 4, ठीक है। x31 का वैल्यू है 1, x32 का वैल्यू है 3 एंड x33 का वैल्यू है 1। तो मेरा जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा वो भी 60, ये जो हम लोग 68 फाइंड किए थे वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको चेक करना होगा कि ये टेबल बैलेंस है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। टोटल सप्लाई 250 प्लस 350 प्लस 400, आपका ये हो जाएगा 1000। टोटल डिमांड 200 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 150, ये भी आपका हो जाएगा 1000। तो यहां हम लोग देख लें क्या, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, हेंस टेबल इज बैलेंस, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप आता है जो ये वाला, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। तो हम लोग निकालेंगे फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशंस बाय, हम लोग निकालेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। पिछले क्वेश्चन में निकाले थे VAM से, इसमें निकालेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है और क्या आगे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करेंगे इनिशियल सॉल्यूशन के लिए। तो नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट ये वो सबसे कोना वाला। तो देखिए 250 है, 200 अंदर आएगा, 0 50 कट जाएगा, ठीक है। अब रिमेनिंग में फिर कॉर्नर जाएंगे, ये है कॉर्नर 50 है, 300 50 अंदर आएगा, 250 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये बचा, इसमें आपका ये बचा और तो 250 और 300
तो ये अंदर जाएगा 250, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 0 वाला। अब ये बचा है, इसमें से कॉर्नर ये है, 100 है, ये 350 है, तो 100 अंदर जाएगा और यहाँ आपका बच जाएगा 150 250, ठीक है। तो ये 0 हुआ तो ये कट जाएगा। अब इसमें 250 अंदर जाएगा, 0 हो गया, ये 150 हो गया, किसी को ले जा सकते हैं, तो ये कट के 0, ये 0। तो अब देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है नॉन डिजेनरेट है कि डिजेनरेट है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलोकेशंस, द नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल m प्लस n-1 का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए m आपको क्या है, ये 4 है, 3 है, 3 प्लस 4-1 कितना हुआ, 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 गो है। अब देखेंगे कि जो ये पाथ फॉर्म हुआ है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। देखिए इंडिपेंडेंट साइकिल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे द सोल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट, ठीक है। अब निकालेंगे टोटल कॉस्ट, कितना होगा, 3 × 200 प्लस 1 × 50 प्लस 6 × 250 प्लस 5 × 100 प्लस 3 × 250 प्लस 2 × 150, ठीक है। तो ये आपका टोटल निकल के आएगा आपका 3700। अब हमको इसको चेक करना है कि ये जो मेरा सॉल्यूशन निकला, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन निकला ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो उसको हम लोग चेक करने के लिए मोडी मेथड को यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड, सेकंड स्टेप, टू फाइंड सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखेंगे, वी अप्लाई मोडी मेथड and find out set of number of ui and vj for which vi plus ui plus vj is equal to cij, ठीक है। ओनली फॉर occupied सेल। तो चलिए टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। तो ये हमने टेबल बना लिया, एज इट इज ऊपर से कॉपी कर लिया। लिखेंगे यहाँ u1 u2 u3, यहाँ लिखेंगे v1 v2 v3 v4। अब काउंट करेंगे कि नंबर और जिसमें ज्यादा रहेगा उसको 0 कर देंगे। देखिए 2 है 2 है 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, 1 है। तो इसमें हम लोग किसी को, मान लीजिए हम लोग इसको 0 कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल 2 है, तो 0 कर लिए। मान लीजिए E1 को हम लोग 0 कर लिए। अब E1 को 0 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 3 हम लोग को वैल्यू निकालना है, ये दिया हुआ है, तो एक को 0 करेंगे तभी ना दूसरा निकलेगा। तो चलिए इसका निकालते हैं। क्या निकालेंगे, C11 का क्या लिखेंगे, E1 प्लस V1। C1 का वैल्यू क्या है 3, E1 का वैल्यू 0, तो V1 का वैल्यू निकला आपका, V1 निकल गया 3। अब निकालेंगे C12 का वैल्यू निकालेंगे, E1 प्लस
V2 1, V2 इक्वल टू 1। अब इसका निकालेंगे, लोकेटेड का बस निकालना, C22 U2 प्लस V2। तो देखिए 2 का वैल्यू दिया है, U2 का वैल्यू हो जाएगा 5। तो इस तरह से करके हम लोग V का वैल्यू निकालें, U का वैल्यू निकालनी है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डेल IJ का वैल्यू निकालना। नेक्स्ट स्टेप आता है डेल IJ का वैल्यू निकालना। तो लिखेंगे स्टेप 3, फॉर फाइंडिंग del IJ we have del IJ Cij minus Ui plus Vj for the uncovered। ये तो हम कवर्ड के लिए निकला, अब अनकवर्ड के लिए ये है, तो अनकवर्ड के लिए करेंगे। तो देखिए अनकवर्ड के लिए करते हैं तो क्या होता है, तो जैसे ये है डेल 1 3 फॉर्मूला क्या है, C13 माइनस U, C13 माइनस U -1 प्लस V3। तो ये C13 का वैल्यू है 7 माइनस U1 का वैल्यू है 0 प्लस V3 का वैल्यू है आपका 0। तो ये आपका 7 निकल गया। ठीक उसको इसके ऐसे निकालेंगे डेल 14, तो ये आ जाएगा C14 माइनस U1 प्लस V4। ठीक है, तो आपका जो ये C14 है इसका वैल्यू है 4 माइनस 1 का वैल्यू है 0, V4 का वैल्यू है -1, तो ये आपका 5 होगा। ठीक ऐसे ही करके पूरे को फिल करना है। तो देखिए हम वैसे इस फॉर्मूले पे करके ये पूरा वैल्यू का अनकवर्ड का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो डेल IJ का वैल्यू मेरा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो मतलब जो ऊपर वाला सॉल्यूशन निकाले हम लोग ये ऑप्टिमल है। अगर निगेटिव में है, देखिए जो निगेटिव में है तो ये बताता है कि जो मेरा ऊपर वाला सॉल्यूशन निकला है वो ऑप्टिमल नहीं है, उसको और हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको फिर नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा, उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास टेबल है। अब देखेंगे कि निगेटिव किस किस में आया। देखिए 2 1 मतलब इसमें निगेटिव आया, और 3 2 मतलब 3 2 हाँ इसमें आया। तो अब इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है, 2 1 वाला है। तो 2 1 वाला है तो इसमें हमको यहां प्लस x लिख देना है। अब प्लस x लिखने के बाद देखेंगे कि हम कैसे चलेंगे कि मेरा यहां साइकिल बन जाएगा। तो देखिए इधर जाएंगे, जा सकते हैं, इसके आगे जाएंगे तो फिर यहां से रिटर्न नहीं कर सकते, इसमें जाएंगे तो इसीलिए यहां से ऊपर चले जाएंगे, फिर यहां से ऐसे चले जाएंगे, यहां से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, वापस आ गए हम लोग। तो ये प्लस x हुआ, तो ये माइनस x, फिर इसको प्लस x, ये आपका माइनस x। अब बात आती है कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो x के वैल्यू के लिए क्या करते हैं, मिनिमम ऑफ जो माइनस वाला है, माइनस वाला में जो छोटा है उसको लेते हैं 200/250। तो इसमें छोटा कौन है, 200 है। तो ये मेरा x का वैल्यू 200 हुआ। तो अब इससे माइनस करेंगे, x का माइनस है ना, तो इसे माइनस करेंगे 200, इसमें प्लस करेंगे 200, इसमें माइनस करेंगे 200 है, इसमें प्लस करेंगे 200। तो करके एक नया टेबल बनाते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास टेबल है। अब इसका वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए ये
200 है, -200 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 200 प्लस कर देंगे, एलोकेट कर दिए। यहाँ 200 माइनस करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ 200 करेंगे तो ये आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद अब फिर से ये टेबल को जैसे इसको चेक किए वैसे चेक करेंगे कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमको इसका U1, U2, U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 ये फाइंड करना होगा। तो जिस तरह ऊपर फाइंड किए हम लोग, सेम स्टेप करके आप वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। ये वैल्यू होगा 2 -2 4 5 6 2। ठीक है, एलोकेटेड क्या कीजिएगा, C1 2 करके वैसे फाइंड कर लीजिएगा। उसका जैसे ये हुआ, अब अनकवर्ड के लिए हमको डेल आई जे निकालना है, डेल आई जे। तो डेल आई जे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 3 डेल 1 है तो क्या लिखेंगे, C11 माइनस U1 प्लस V1। तो देखिए आपका वैल्यू क्या हुआ, ये हुआ 3 हुआ। U1 का वैल्यू क्या है आपका -5, V1 का वैल्यू क्या है 2। तो 3 -3 ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक वैसे करके अनकवर्ड का भी निकाल लेंगे और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा डेल का वैल्यू है। तो देखिए अब इवेल्युएशन करते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव है 3 2, मतलब ये वाला मेरा निगेटिव हो गया। तो ठीक वैसे ही यहाँ +x कर देंगे और एक साइकिल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जाएंगे, यहाँ से उधर जाएंगे तो रिटर्न नहीं आ पाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, ये साइकिल बन गया +x -x +x -x। अब x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू मिनिमम ऑफ माइनस का छोटा, ये 50 है, ये 250 हो गया। तो x का वैल्यू आपका 50 हो गया। तो माइनस करके इसमें चेंज आएगा और सब टेबल एज इट इज रहेगा। तो चलिए नया टेबल देखते कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ये मेरा टेबल हो गया जो आपका एलोकेटेड सेल बताते हैं 250 और ये आपका 100। चेंजेस इसमें होगा, ठीक है, जहां जहां x लिखा वहां चेंजेस होगा। तो x का वैल्यू मेरा 50, इसमें 50 माइनस करेंगे तो ये आपका 200, यहाँ 50 प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ 50 माइनस कर देंगे तो 0, कोई फायदा नहीं लिखने का, यहाँ प्लस कर देंगे तो 150 हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे आपका 200 हो गया। अब फिर इस टेबल के लिए ऑप्टिमेलिटी चेक करने के लिए जिस तरह हम लोग ये CIJ निकाले और डेल आई जे निकाले, उसी तरफ ये वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास U और V का वैल्यू आ गया। देखिए ये 0 लेने का क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलोकेशन ज्यादा रहेगा उसको 0 लेंगे करके ये U और V का वैल्यू आ गया। अब चांस आता है डेल आई जे को चेक करना। तो डेल 1 क्या होता है, C11 माइनस U1 प्लस V1। C11 का वैल्यू क्या है मेरा 3 है, U1 का वैल्यू क्या है -2 है, प्लस V1 का वैल्यू है 0। तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं डेल 1 3 C11 माइनस U1 प्लस V3, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 6, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक वैसे निकालेंगे इसका डेल 1 4। तो डेल 1 4 क्या हो जाएगा, C14 माइनस U1 प्लस V4। आपका ये वैल्यू हो जाएगा 4, वैल्यू कोट करके देख लीजिएगा आप। ये डेल 1
22, ठीक है, C22 प्लस U2 प्लस V2, ये वैल्यू हो जाएगा 6 प्लस माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह हम लोग डेल 24 के लिए करेंगे, 24 के लिए करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक उसी तरह इसका करेंगे डेल 31, तो डेल 31 करेंगे तो C31 माइनस U3 प्लस V1, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 8। तो देखिए सब अनकवर्ड निकाल लिए। तो देखिए यहाँ कोई भी डेल आई जेड का वैल्यू निगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल डेल आई जेड वैल्यू ग्रेटर देन 0, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक। जो ये सॉल्यूशन निकलेगा ऑप्टिमम और यूनिक रहेगा। तो अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए अब इस टेबल का देखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 250 प्लस 2 इंटू 200 प्लस 5 इंटू 150 प्लस 3 इंटू 50 प्लस 3 इंटू 200 प्लस 2 इंटू 100। ठीक है, इसको आप करके तो आपका ये वैल्यू टोटल वैल्यू आएगा 2450। तो ये जो वैल्यू मिला आपका ये ऑप्टिमल है, ये वाला ऑप्टिमल नहीं है, ये वाला ऑप्टिमल नहीं। इसको हम लोग मिनिमाइज करके देखिए ऑप्टिमल कर दिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से क्या क्या हम लोग किए। तो मेरे पास ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकालें सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन निकला ये निकला। अब इसको हम चेक करेंगे कि ऑप्टिमल है कि नहीं। तो ऑप्टिमल चेक करने के लिए अनकवर्ड के लिए डेल आई जेड निकालना पड़ता है, कवर्ड के लिए सी आई जे। इस फॉर्मूला से सी आई जे निकालेंगे और उसको निकाल के अगर डेल आई जे निगेटिव हुआ तो उसको हम ऐसे एलोकेट करके और x का वैल्यू निकालेंगे, निकालने के बाद उससे माइनस करके और इस तरह कर लेंगे। जब तक करेंगे तब तक डेल आई जे का वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए, और जैसे पॉजिटिव आता है वैसे हम लोग कॉस्ट वाला निकाल लेंगे ऐसे करके। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।